तो आज की कहानी थोड़ी स्पेशल है। ये कहानी आपके होश उड़ाने वाली है, आपके रोंगटे खड़े करने वाली है। इसलिए अगर आप कमजोर दिल के इंसान है तो इस वीडियो को ना देखें। अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पे काले और गोरों का हमेशा से भेदभाव रहा है। वहाँ पे एक व्हाइट लड़की एक ब्लैक लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है और इसके बाद जो इस ब्लैक लड़के के साथ होता है ऐसा इसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है क्रिस। क्रिस एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। वो अपनी गर्लफ्रेंड रोज के परिवार से मिलने की तैयारी कर रहे हैं, पर इस मुलाकात के लिए क्रिस घबराया हुआ था क्योंकि वो एक ब्लैक था और रोज व्हाइट। भले ही कानूनी तौर पे ब्लैक और व्हाइट लोगों के बीच में मतभेद नहीं था, पर दिमागी तौर पे आज भी ये मतभेद ज्यों का त्यों है। इसलिए क्रिस घबराया हुआ था। अब क्रिस रोज के घर उसके साथ पहुंच जाता है जो शहर के बाहर एक सुनसान जगह पे था। क्रिस रोज के मॉम डैड से मिलता है जो उससे बहुत अच्छे से बात करते हैं। उसे जरा भी एहसास नहीं होता कि इनके बीच में कोई रंग का भेदभाव है। रोज की मॉम हिप्नोथेरेपिस्ट है और उसके डैड एक न्यूरोसर्जन। रोज के डैड क्रिस को अपने डैड की फोटो दिखाते हैं और उसे बताते हैं कि उसके डैड एक प्रोफेशनल रनर थे जिन्होंने सन 1936 के ओलंपिक में हिस्सा भी लिया था, पर वो इस रेस को जीत नहीं पाए। अब रात को डिनर के टाइम पे रोज का भाई आता है जो क्रिस से बिल्कुल भी अच्छे से नहीं मिलता, यहाँ तक कि उसे फाइट के लिए भी चैलेंज करता है। हालांकि ये चैलेंज सीरियस नहीं होता, पर सबको समझ में आ जाता है कि वो क्रिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। रोज का भाई भी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है ताकि वो भी आगे चलकर अपने मॉम डैड की तरह बन सके। और इसके बाद जब रोज और क्रिस कमरे में होते हैं तो रोज अपने भाई के बर्ताव के लिए उससे माफी मांगती है और इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। और रात को अचानक क्रिस की आंखें खुलती है। उसका सिगरेट पीने को मन होता है इसलिए वो बाहर आ जाता है और तभी वो देखता है कि सामने से जो रोज के घर में सर्वेंट होता है जो बाहर काम करता है वो एक प्रोफेशनल रनर की तरह उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। पर इससे पहले कि वो क्रिस से टकराता वो अचानक से मुड़ जाता है। क्रिस को घंटा समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। पहले भी उसे उस ब्लैक सर्वेंट का नेचर बहुत अलग लगा था। इसके बाद क्रिस अंदर जाता है जहाँ पे रोज की मोम बैठी थी और रोज की मोम क्रिस से बातें करना शुरू कर देती है और बातें करते करते वो क्रिस को हिप्नोटाइज कर देती है। वो कहती है कि उसके ऐसा करने से उसकी सिगरेट की लत हमेशा के लिए छूट जाएगी। इसी दौरान क्रिस को ऐसा लगता है कि मानो किसी दूसरी दुनिया में जा रहा हो और तभी उसकी आंखें खुलती है तो वो समझ जाता है कि एक सपना था। इसके बाद जब वो बाहर आता है तो उसे वही सर्वेंट मिलता है जो रात को उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा था। सर्वेंट कहता है कि जो रात को जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। और अब क्रिस को समझ में आ जाता है कि वो सपना नहीं था बल्कि हकीकत थी, क्योंकि अब उसकी सिगरेट पीने की लत भी छूट चुकी थी और उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। अगले दिन यहाँ पे पार्टी होती है जिसमें सभी व्हाइट लोग आते हैं और ये सब के सब बूढ़े लोग थे। एक बूढ़ा कपल क्रिस के पास आता है और बूढ़ा आदमी क्रिस से हाथ मिलाते हुए कहता है कि तुम्हारी ग्रिप बहुत अच्छी है। इसके बाद उससे पूछता है कि क्या तुम गोल्फ खेलते हो। क्रिस कहता है नहीं। उसकी पत्नी बताती है कि मेरे हस्बैंड कभी गोल्फ प्लेयर हुआ करते थे। इसके बाद क्रिस एक और बूढ़े कपल से मिलता है और वो भी क्रिस की फिजिकली बिल्ड को देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद जो ओल्ड लेडी होती है उसे टच करके भी देखती है। इसके बाद क्रिस यहाँ पे जब सबकी फोटो ले रहा था तब उसे पहली दफा एक जवान ब्लैक लड़का दिखता है। क्रिस उसके पास जाता है और उसे बातें करना शुरू करता है, पर उसका बिहेवियर भी थोड़ा अजीब था। ऐसा लगता है कि मानो कोई बूढ़ा आदमी हो। तभी वहाँ पे एक व्हाइट लेडी आती है और वो ब्लैक लड़का बताता है कि उसकी पत्नी है। वो व्हाइट लेडी उससे उम्र में बहुत बड़ी थी, ऐसी लगती थी कि मानो उसकी दादी हो। और ये कपल यहाँ से साइड हो जाता है जहाँ पे बूढ़े कपल होते हैं और यहाँ पे जो ब्लैक लड़का होता है वो सबको घूमकर अपनी बॉडी दिखाता है। क्रिस को देख कर ये काफी अजीब लगता है क्योंकि ऐसा वो क्यों कर रहा है और क्यों इसने इतनी ज्यादा उम्र वाली बुढ़िया से शादी की है। इसके बाद क्रिस यहाँ पे एक और बूढ़े आदमी से मिलता है जो कि अंधा था। दरअसल क्रिस इसे पहले से जानता था क्योंकि उसकी फोटो गैलरी होती है। वो क्रिस को बताता है कि वो भी फोटोग्राफर बनना चाहता था, पर इससे पहले कि वो प्रोफेशनली इस काम को करता उसकी आंखें हमेशा के लिए उसे धोखा देके चली गई। क्रिस को यहाँ पे आभास हो जाता है कि यहाँ पे कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, पर वो ये समझ नहीं पाता। क्रिस ऊपर जाता है जहाँ पे उसने अपना फोन चार्जिंग पे लगाया था और जैसे ही ऊपर जाता है तो नीचे जितने भी लोग होते हैं वो सबके सब खामोश हो जाते हैं। और जब क्रिस ऊपर पहुँचता है तो देखता है कि उसका मोबाइल चार्जिंग से निकला हुआ है। उसे लगता है कि यहाँ पे काम करने वाली ब्लैक लेडी ने ऐसा किया है क्योंकि उसका बिहेवियर भी थोड़ा अजीब सा था। और अगले पल यहाँ पे वो ब्लैक लेडी आ जाती है जो यहाँ पे काम करती है। वो क्रिस से माफी मांगती है और कहती है कि मैं यहाँ पे सफाई कर रही थी और सफाई के दौरान मैंने तुम्हारा फोन उठाया था, हो सकता है कि उस वक्त चार्जर निकल गया हो। हालांकि वो यहाँ पे काम करती है, वो एक सर्वेंट है, पर जिस तरह का उसका एटीट्यूड है उससे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो यहाँ की सर्वेंट है। ये सर्वेंट ब्लैक होती है इसलिए क्रिस उसे अपने दिल की बात बोल देता है। वो कहता है कि मेरे चारों तरफ व्हाइट लोग हैं इसलिए मैं थोड़ा घबरा गया हूँ। और ये सुनते उस ब्लैक लेडी की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि क्रिस ने जो बात कही है ठीक वैसे ही वो भी महसूस कर रही है और वो उसे बहुत कुछ बोलना चाहती
होती है उसकी आंखों में दर्द होता है, पर जो उसके मुंह से शब्द निकलते हैं तो वो उसके एक्सप्रेशन के बिल्कुल अपोजिट थे। वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जितने भी व्हाइट लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, हमें वो अपने परिवार की तरह लगते हैं। क्रिश को उसका बर्ताव बहुत अजीब लगता है, इसलिए वो वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर जाने के बाद जो वहाँ पे ब्लैक लड़का होता है जिसने एक बुढ़िया से शादी की थी, क्रिश चुपके से उसकी फोटो खींचता है, लेकिन उसके कैमरे का फ्लैश चमक जाता है और जैसे ही लाइट उसकी आंखों पे पड़ती है तो वो पूरी तरह से शांत हो जाता है। ऐसा लगता है कि उसकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है और वो क्रिश से कहता है गेट आउट। वो क्रिश पे झपट पड़ता है और उसे बार बार एक ही शब्द बोलता है गेट आउट, पर पार्टी में आए लोग उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पे रोज के डैड उसे बताते हैं कि शायद उसको दौरा पड़ा है। रोज क्रिश को यहाँ से थोड़ा दूर ले जाती है क्योंकि यहाँ का माहौल थोड़ा गमगीन हो गया था। वही पार्टी में दिखाया जाता है कि रोज के डैड क्रिश की फोटो की नीलामी करते हैं और इस फोटो को खरीदता है हडसन, वही अंधा आदमी जो क्रिश की तरह फोटोग्राफर बनना चाहता था, पर आगे जाने के बाद उसका ये सपना पूरी तरह से टूट गया था। वही क्रिश ने जो उस ब्लैक आदमी की फोटो खींची थी वो अपने दोस्त को भेजता है, पर जब वो फोटो उसके दोस्त को मिलती है तो उसे पहचान जाता है। दरअसल वो इस आदमी को पहले से जानता था क्योंकि वो कई महीनों से लापता था और वो क्रिश को बताता है कि उसका नाम एंड्रे है, पर क्रिश को यहाँ पे इस आदमी का नाम लोगन के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया गया था। क्रिश का दोस्त पुलिस के पास जाता है और उन्हें कहता है कि उसे इस बात का शक है कि लोगन नाम का वो बंदा एंड्रे है, पर उसकी बातों पे कोई बिलीव नहीं करता। वही क्रिश अब रोज को वहाँ से निकलने के लिए कहता है और जब वो जाने की तैयारी कर रहे थे तभी क्रिश को वहाँ पे खुली हुई अलमारी दिखती है। वो देखता है कि उसमें रोज की कुछ फोटोज थी जिनमें रोज कुछ ब्लैक लड़कों के साथ होती है, जिनमें से एक वोल्टर भी होता है जो इसी घर का नौकर था जो रात में क्रिश की तरफ भागता हुआ आया था, और इनमें घर की नौकरानी जॉर्जिना भी होती है जिस पर क्रिश को शक हुआ था और उसने उसके मोबाइल का चार्जर हटा दिया था। इनमें और भी बहुत सारी लड़की होती है जिनके साथ रोज ने फोटो खिंचवाई थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि ये रोज के बॉयफ्रेंड थे, जबकि रोज ने क्रिश से कहा था कि उसका पहला ब्लैक बॉयफ्रेंड है। और अब इस पूरे परिवार में उसे जिस इकलौती लड़की पे भरोसा था जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसे पता चल चुका था कि वो भी इससे झूठ बोल रही है। क्रिश यहाँ से जाने लगता है और रोज का पूरा परिवार उसके सामने आ जाता है। क्रिश रोज के भाई पे हमला कर देता है और तभी रोज की मॉम उसे एक चम्मच को चाय के कप से टकराती है, जिससे क्रिश बेहोश हो जाता है और उसे लगता है कि वो किसी दूसरी दुनिया में जा रहा है। दरअसल जब पहली बार क्रिश की मॉम ने उसे हिप्नोटाइज किया था उस वक्त भी वो चाय के कप के अंदर लगातार चम्मच को घुमा रही थी और कप से चम्मच के टकराने की आवाज आ रही थी। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये एक तरह की आवाज है जो रोज की मॉम ने क्रिश को हिप्नोटाइज करने के लिए सेट कर दी है, और जब भी ये आवाज आएगी तो क्रिश पूरी तरह से उनके वश में होगा। वही दूसरी तरफ हम क्रिश के दोस्त को देखते हैं जो उसे लगातार उसे कॉल कर रहे हैं, पर अब क्रिश पूरी तरह से बेहोश है इसलिए वो उसका फोन उठा ही नहीं पाता और इससे क्रिश का दोस्त काफी परेशान हो जाता है। वही क्रिश को दिखाया जाता है जो कि अब होश में आ चुका है, पर वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो पूरी तरह से बंधा हुआ है। उसके सामने एक टीवी होता है और टीवी अपने आप ही ऑन हो जाता है और स्क्रीन पे एक बूढ़ा आदमी आता है जो रोज के दादा थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसे मेडिकल एक्सपेरिमेंट में कामयाबी हासिल की है जिससे इंसान हमेशा के लिए अमर हो सकता है। एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे इंसान का दिमाग निकालकर दूसरे इंसान में फिट किया जाएगा, यानी ब्रेन को ट्रांसप्लांट। और अब स्क्रीन पर एक कप में चम्मच को घुमाया जाता है और क्रिश फिर से बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो देखता है कि अब टीवी स्क्रीन पर वही आदमी होता है जो अंधा था, जो कि क्रिश की तरह फोटोग्राफर बनना चाहता था, जिसने क्रिश की फोटो को बॉली में खरीदा था। वो क्रिश को बताता है कि मेरा दिमाग तुम्हारी बॉडी में फिट किया जाएगा। उसे क्रिश की बॉडी मिल जाएगी और वो फिर से देख पाएगा, उसे एक शानदार बॉडी मिलेगी, उसे फिर से नया जीवन मिलेगा। वो क्रिश को इस पूरे प्रोसीजर के बारे में बताता है और कहता है कि इसके 3 चरण है। सबसे पहले तुम्हें हिप्नोटाइज किया जाएगा और उसके बाद साइकोलॉजिकली तुम्हें तैयार किया जाएगा और फिर तीसरे चरण में तुम्हारे दिमाग को ट्रांसप्लांट किया जाएगा और इससे तुम्हारा अस्तित्व किसी दूसरी दुनिया में चला जाएगा जहाँ से तुम कभी भी बाहर नहीं आ पाओगे, और तुम्हारी बॉडी पर मेरा कंट्रोल होगा क्योंकि उसमें मेरा दिमाग होगा। और अब हमें ये पूरा खेल समझ में आ जाता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। दरअसल इंसान के दिमाग में सारी यादें होती है, उससे ही पता होता है कि कौन उसका यार रिश्तेदार है, कौन उसका परिवार है और उसकी पिछली जिंदगी कैसी थी, और जो भी इंसान सीखता है वो सब उसके दिमाग में स्टोर होता है। तो इस फिल्म के अकॉर्डिंग अगर किसी इंसान के शरीर में किसी दूसरे इंसान का दिमाग डाल दिया जाए तो उसकी पूरी बॉडी पर उस इंसान का कंट्रोल होगा। जैसे अगर किसी गाँव वालों के शरीर में किसी अंग्रेज की औलाद का दिमाग डाला जाए तो वो अपने आप ही अंग्रेजी बोलना शुरू कर देगा, और ऐसा करने पर उस इंसान का अस्तित्व भी कहीं न कहीं जिंदा रहता है, जो कभी न कभी बाहर आ ही जाता है।
जैसे कि घर की नौकरानी जॉर्जिना, उसके अंदर रोज की मरी हुई दादी का दिमाग है, इसलिए जब वो बॉडी अपने आपे में होती है तो वो क्रिश को कुछ बताना चाहती है, पर उसकी बॉडी पर रोज की दादी का कंट्रोल होता है, इसलिए वो कुछ बता नहीं पाती। घर का नौकर वॉल्टर, जो कि उस घर का नौकर है, वो रोज के दादाजी थे जो कभी रनर थे, इसलिए वो भी उस रात में दौड़ रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं क्रिश को, जो अपनी चेयर से कॉटन की रुई निकाल रहा था, और तभी टीवी पर कप से चम्मच टकराता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोज के डैड उस अंधे आदमी का दिमाग निकाल रहे हैं क्रिश की बॉडी में लगाने के लिए। वही दूसरी तरफ रोज का भाई क्रिश उसे लेने के लिए आता है, और जैसे ही वो क्रिश के हाथ पैर खोलता है तो क्रिश उसके सर पे चोट मारकर उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। दरअसल इस बार टीवी पर जब कप और चम्मच टकराए थे तो क्रिश ने चेयर से कॉटन निकालकर अपने कानों में डाल लिया था, जिस वजह से उसके कप और चम्मच से आती आवाज का घंटा असर नहीं होता। अब क्रिश उस रूम में जाता है जहाँ पे रोज के डैड उसका इंतजार कर रहे थे, और क्रिश उन्हें भी मार देता है। और यहाँ पे क्रिश की मॉम भी आ जाती है, जो क्रिश पर हमला करना चाहती है। वो कप की तरफ बढ़ती है, लेकिन इससे पहले कि वो कप और चम्मच को बजाती, क्रिश उस कप को तोड़ देता है और उसे भी मार देता है। अब क्रिश यहाँ से जाने लगता है, तभी यहाँ पे रोज का घायल भाई आ जाता है और क्रिश पे हमला करता है, लेकिन क्रिश अंदर गुस्से से भरा पड़ा था और वो इससे भी मार देता है। इसके बाद क्रिश बाहर निकलता है, वो गाड़ी को स्टार्ट करता है और गाड़ी की आवाज सुनकर जॉर्जिना यहाँ पे आ जाती है, जिसकी बॉडी के अंदर रोज की दादी का दिमाग है, और इसी दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वही हमें रोज को दिखाया जाता है, जो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने अगले शिकार को ढूंढ रही थी, और तभी एक्सीडेंट की आवाज सुनकर वो बाहर आती है और देखते ही क्रिश भाग रहे हैं। वो गन निकालकर क्रिश पे फायरिंग करने लगती है, पर क्रिश किसी तरह से जॉर्जिना को गाड़ी में बैठाकर यहाँ से निकल जाता है। वो जॉर्जिना को गाड़ी में इसलिए रखता है क्योंकि वो भी उनका शिकार है, उसे भी मदद की जरूरत है। और जैसे वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो जॉर्जिना को होश आ जाता है और वो क्रिश पे हमला कर देती है और कहती है कि तुमने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। जॉर्जिना के हमले से क्रिश की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी पलट जाती है, और यहाँ पे रोज और वाल्टर, जिसके अंदर रोज के दादा का दिमाग है, वो भी यहाँ पे आ जाते हैं। पर इससे पहले कि उसे मारता, क्रिश अपना मोबाइल निकालकर उसकी फ्लैश जगा देता है, जिससे वो पूरी तरह से शांत हो जाता है और रोज से उसकी गन मांगता है और उसकी गन लेकर उसी को मार देता है और फिर अपने आप को शूट कर लेता है। दरअसल फ्लैश जगाने के बाद वो अपनी चेतना में आ गया था, जिस तरह से वो आदमी आ गया था जिसने क्रिश को गेट आउट बोला था। तभी क्रिश देखता है कि रोज अभी भी तड़प रही है। क्रिश उसके पास जाता है और उसका गला दबाता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि भले ही रोज ने उसके साथ धोखा किया है, उसे झूठा प्यार करने का नाटक किया है, पर उसने तो उसे सच्चा प्यार किया था ना। इसके बाद क्रिश का दोस्त वहाँ पे आ जाता है पुलिस की गाड़ी लेकर, जिसे देखकर रोज चिल्लाने लगती है कि बचाओ बचाओ, लेकिन वो क्रिश का दोस्त था जो कि काफी टाइम से उसको कॉल कर रहा था। अब क्रिश उसे बचा सकता था, लेकिन जो इसने अंत में पुलिस की गाड़ी को देखकर हरकत की, जिससे पुलिस को लगे कि क्रिश उसे मार रहा है, इसलिए क्रिश उसे ऐसे ही मरने की हालत में छोड़कर अपने दोस्त के साथ चला जाता है। और इसी साथ ये शानदार फिल्म समाप्त होती है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये फिल्म, कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना।